गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल और नॉर्थ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का होस्ट मिस्टर संजीत राव। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सिविल और नॉर्थ पे। दोस्तों, यदि आप लोग नेपाल में लोक सेवा का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका जो मैंने वीडियो सीरीज शुरू किया है उसमें आज हम लोग कौन से टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। उसमें आज हम लोग बात करेंगे कंपास पे। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में से किस तरीके का क्वेश्चंस नेपाल के लोक सेवा का एग्जाम में पूछा जाता है उस पे आज हम लोग पूरी अच्छी तरीके से बात करेंगे कि उसमें से कौन कौन सा तरीके का क्वेश्चंस आप लोगों से नेपाल का जो हर एक तरह का एग्जाम होता है, चौथों तरह का एग्जाम होता है। मेरे चैनल पे यदि आप लोग नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कंपास के बारे में। सिंपली वर्ड में समझना है, सिंपल भाषा में समझना है, ज्यादा कुछ हम लोगों को यूज में नहीं लाना, ज्यादा हम लोगों को सोचना नहीं है कि कंपास हम लोग किसे बोलेंगे। कंपास इट्स अ वन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, ये सर्वेइंग एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग सर्वेइंग करते हैं। बस इतना समझ के हम लोगों को चलना है। ये उतना आप लोगों से उतना वेटेज नहीं रखता है। आप लोगों से ये पूछेगा नहीं कि कंपास हम लोग कहते किसे है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, कंपास इज एन वन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग सर्वेइंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्या बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग के बारे में दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यही से है कि कंपास का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है हम लोगों से, किस तरीके का नेपाल का जो लोक सेवा का एग्जाम होगा, 5th लेवल का 4th लेवल का जो एग्जाम होता है, चौथों तक का जो एग्जाम होता है। ये जो सिलेबस मैंने सीरीज शुरू किया है ये चौथों तह के लिए है, जिसमें आज हम लोग बात कर रहे हैं कंपास पे, फिर हम लोग बात करेंगे लेबलिंग पे, उसके बाद हमारा सर्वेइंग का जो ये सीरीज है वो खत्म हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने चैन ऑलरेडी कवर कर दिया है, सर्वेइंग का प्रिंसिपल वगैरह कवर कर दिया है। और आज हम लोग कवर करेंगे कंपास, कंपास का न्यूमेरिकल्स और कंपास के कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, जो प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग होता है वो क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले जो ये काम करता है कंपास, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये वर्क करता है दोस्तों ट्रैवर्सिंग पे। ट्रैवर्सिंग पे ये वर्क करता है। और दूसरा जो प्रिंसिपल है इसका वो होता है ट्रायंगुलेशन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ट्रायंगुलेशन और ट्रैवर्सिंग में फर्क क्या है। जो सर्वेइंग जो है, जो कंपास सर्वेइंग है, जिसमें ट्रायंगुलेशन का देना मतलब क्या बनता है। तो दोस्तों, सिंपल शब्द में हम लोगों को समझना है कि ये जो ट्रायंगुलेशन है ये किसके लिए है, चेन और टेप के लिए हम लोगों ने किया ट्रायंगुलेशन के द्वारा, ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल पे। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रैवर्सिंग में ट्रायंगुलेशन का क्या आता है। तो ट्रैवर्सिंग किसे कहते हैं उसके जरिए हम लोग समझ जाएंगे कि ट्रायंगुलेशन का काम ट्रैवर्सिंग में कैसे आएगा। और जो ये कंपास सर्वे ये ट्रायंगुलेशन पे नहीं बल्कि ट्रैवर्सिंग सर्वे पे काम करता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कंपास के बारे में। तो टाइप्स ऑफ कंपास के बारे में पूछा जाए तो सिंपली ये सब लोगों को पता होगा दोस्तों। यदि आप लोग इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पता होगा कि कंपास जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक जो होता है सर्वेयर कंपास होता है और दूसरा जो होता है प्रिज्मेटिक कंपास होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ये जो सर्वेइंग कंपास जो होता है ये क्या करता है, क्वाड्रेटिक बेरिंग पे काम करता है। वही दोस्तों क्वाड्रेटिक बेरिंग का मतलब रिड्यूस्ड बेरिंग हो गया दोस्तों। और वही बात किया जाए ये प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में, ये जो काम सर्कल बेरिंग पे काम करता है प्रिज्मेटिक कंपास। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसी तरीके का क्वेश्चन जैसे ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है। तो दोस्तों, लोक सेवा का एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पे विचार किया जाता है, ध्यान देना पड़ जाता है कि सर्वेयर कंपास जो होता है वो किस तरीके का प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है कैसे वर्क करता है, होल सर्कल बेरिंग पे वर्क करता है, क्वाड्रेटिक बेरिंग पे वर्क करता है, रिड्यूस बेरिंग पे वर्क करता है। इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कंपास सर्वेइंग जो है ट्रैवर्सिंग पे काम करता है, ट्रैवर्सिंग प्रिंसिपल पे काम करता है।
तो अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रैवर्सिंग जो है ये होता क्या है, किसे हम लोग ट्रैवर्सिंग बोलेंगे, ट्रैवर्सिंग कितने तरीके के होते हैं, ट्रैवर्सिंग हम लोग कहाँ करते हैं, और ट्रैवर्सिंग के जरिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कंपास के जरिए हम लोग सर्वेइंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे ट्रैवर्सिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे ट्रैवर्सिंग के बारे में। ये जो मैंने वीडियो सीरीज शुरू किया है दोस्तों, ये आप लोगों से 1 बाय 1 उस बात के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं जो बात ऑलरेडी लोक सेवा का एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है और पूछता भी है इस तरीके का छोटा छोटा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम ट्रैवर्सिंग पे। ट्रैवर्सिंग के साथ साथ में अब बात करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में, जो होल सर्कल बेरिंग से आप लोगों को कन्वर्ट करने के लिए दिया जा सकता है क्वाड्रेटिक बेरिंग पे, रिड्यूस बेरिंग पे, और ओपन ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स जो होता है, दो तरीके का ट्रैवर्स जो होता है वो हम लोग कैसे करेंगे, किस फील्ड में, कैसे हम लोगों को वहां पर कोई सा भी यदि हम लोगों को करने में दिक्कत आ रहा है उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, कैसे उसको हम लोग उसको अच्छी तरीके से उसका सर्वे करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रैवर्सिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं ट्रैवर्स के बारे में। सो ट्रैवर्स क्या होता है, ट्रैवर्सिंग क्या होता है दोस्तों, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो नेपाल का लोक सेवा जो एग्जाम होता है उसमें ट्रैवर्सिंग के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्रैवर्सिंग होता क्या है। दोस्तों ट्रैवर्सिंग क्या होता है, ये सीरीज लाइन कनेक्शन होता है बिटवीन टू लाइंस टुगेदर। उसको क्या होता है, जोड़ने का जो एक तरीका होता है, जोड़ना जो होता है एक लाइन से दूसरे लाइन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। या तो वो ओपन ट्रैवर्स में हो या तो वो क्लोज ट्रैवर्स में हो। दोस्तों इसमें क्या होता है, ट्रैवर्स उसे बोलते हैं इट इज अ सीरीज कनेक्टेड लाइन बिटवीन एनी टू लाइंस और इट इज टुगेदर विथ और क्लोज लूप और ओपन लूप। दोस्तों क्या होता है, ये क्लोज लूप हो या ओपन लूप हो, मतलब ओपन ट्रैवर्स हो या क्लोज ट्रैवर्स हो, इसमें हम लोग एक लाइन को दूसरे लाइन से सीरीज कनेक्टेड स्ट्रेट लाइन में जोड़ना ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। अब जैसे कि दोस्तों सपोज आप लोगों ने मैंने मान लिया ये एक रोड है। इस रोड पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने एक पॉइंट ए मान लिया, दूसरा पॉइंट बी मान लिया, तीसरा पॉइंट सी मान लिया, चौथा पॉइंट डी मान लिया और लास्ट वन पॉइंट ई मान लिया। अब दोस्तों मैं क्या करता हूं, जो ये लाइन ए है उस लाइन ए को सीरीज के जरिए हम लोग स्ट्रेट लाइन में इसको लाइन बी से कनेक्ट करेंगे, लाइन बी से लाइन सी को कनेक्ट कर रहे हैं, लाइन सी से लाइन डी को कनेक्ट कर रहे हैं और डी लाइन से ई को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन सी डी और लाइन डी ई कि चैन से और टैप से जो हम लोगों ने ट्रायंगुलेशन जो किया था, ट्रायंगुलेशन के जरिए, प्रिंसिपल के जरिए जो हम लोगों ने किया था, अब यूज करेंगे ट्रैवर्सिंग में। ट्रैवर्सिंग में कैसे यूज करेंगे हम लोग कि ये जो लेंथ है इसका लाइन ए बी का, लाइन बी सी का, लाइन सी डी का और लाइन डी ई का, उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, चैन का यूज करते हैं या तो टेप का यूज करते हैं। और इसमें ट्रैवर्सिंग हम लोग अब किसे बोलेंगे दोस्तों, उसको जो हम लोग लेंथ मेजर करते हैं वो तो टेप से और चैन से मेजर करते हैं बाय ट्रायंगुलेशन मेथड। अब हम लोग बात करेंगे कि जब कंपास सर्वेइंग हम लोग करें तो उसमें डायरेक्शन का भी मेन रोल हो जाता है, डायरेक्शन का भी हम लोगों को मेजर करना पड़ जाता है, जो कि हम लोग मेजर करते हैं किससे, बाय कंपास। बाय कंपास के जरिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्शन मेजर करते हैं। और हम लोग लेंथ जो मेजर करते हैं बाय ट्रायंगुलेशन मेथड जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, चैन से यूज करते हैं और टेप से मेजर करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब
आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ट्रैवर्सिंग कहते किसे है। ट्रैवर्सिंग हम लोग उसे कहेंगे जो किसी भी सीरीज लाइन को, स्ट्रेट लाइन को एक दूसरे से जोड़ता है बाय द यूज ऑफ कंपास सर्वेइंग। हम लोग सर्वे करते हैं, जिसको हम लोग मेजर करते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड के जरिए बाय यूज ऑफ चेन और टेप, और डायरेक्शन मेजर करते हैं हम लोग बाय द यूज ऑफ कंपास। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं ओपन ट्रैवर्स के बारे में और क्लोज ट्रैवर्स के बारे में। हम लोग ओपन ट्रैवर्स किसे बोलेंगे और क्लोज ट्रैवर्स किसे। बिल्कुल सिंपल तरीका में बात किया जाए दोस्तों, तो ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स को समझने के लिए सबसे आसान तरीका जो है, आप बिल्कुल एक कोई सा भी लैंड ले लो, कोई सा भी जमीन का जो सरफेस है वो ले लो। ऐसे मैंने एक जमीन का सरफेस ले लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, इस सरफेस का सर्वेइंग करना है बाय द यूज ऑफ कंपास। बाय द यूज ऑफ कंपास सर्वेइंग हम लोगों को कंपास सर्वेइंग करना है इस पे। तो हम लोग कैसे दोनों तरीके का सर्वे इस पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ओपन ट्रैवर्स के जरिए कैसे हम लोग सर्वे करेंगे और क्लोज ट्रैवर्स के जरिए हम लोग कैसे सर्वे करेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो जमीन का सरफेस है उस पे हम लोग ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा कंपास इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक ठाव पे हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे। उस सेट करने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे दोस्तों, रेंजिंग रॉड जो होता है, हम लोग को रेंजिंग रॉड जो होता है उसको हम लोग थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे, उसको रेंज करेंगे। रेंजिंग रॉड को ऐसे रखेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि बाय द यूज ऑफ कंपास सर्वेइंग, इससे हम लोग क्या करेंगे, इस रेंजिंग रॉड को रेंज करेंगे और पूरा जो ये सरफेस जो है इस पे हम लोग कहीं से भी इसको हम लोग ऐसे करके क्या करेंगे, रेंजिंग रॉड को रेंज करते चलेंगे, एक दूसरे से रेंज करते चलेंगे। एक दूसरे को हम लोग स्ट्रेट लाइन में करते चलेंगे और मेजरमेंट करते चलेंगे उसका जो लेंथ है उसको टेप से और बाय द यूज ऑफ चेन से। तो दोस्तों यहां से लेकर यहां तक का जो होगा हम लोगों को क्या मान लेंगे, लाइन ए बी मान लेंगे। स्टेशन को हम लोगों ने ए मान लिया और इस रेंजिंग रॉड को जो को हमको बी मान लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, बी लाइन से सी पे हम लोग रेंज करेंगे, सी लाइन से डी पे हम लोग करेंगे बाय द यूज ऑफ कंपास सर्वेइंग। तो इसी तरीके से हम लोगों को क्या बन जाता है दोस्तों, लाइन ए बी बन जाता है, लाइन बीसी बन जाता है। तो ये किस तरीके का सर्वे हुआ दोस्तों, ये हुआ ओपन ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने इसे अभी ओपन छोड़ दिया है दोस्तों। देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, और अभी तक मैंने इसको क्लोज नहीं किया, मतलब इसको पूरी तरीके से मैंने क्लोज नहीं किया है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन ट्रैवर्स बोलेंगे। अब दोस्तों इसमें कंपास का जो काम होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन मेजर करना। किस डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम लोग सर्वेइंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से ये हो गया ओपन ट्रैवर्स। अब बात किया क्लोज ट्रैवर्स, तो क्लोज ट्रैवर्स ओपन ट्रैवर्स में ही हम लोग क्या करेंगे, ओपन ट्रैवर्स जो होता है, ओपन ट्रैवर्स को डी से हम लोग डायरेक्ट, यदि स्टेशन वाले पॉइंट पे, यदि इस रेंजिंग वाले पॉइंट पे डी से डायरेक्ट हम लोग मेजर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम लोग अब ये जो चैन है, ये जो एक तरीके का मेजर करने का चैन है, जो हम लोग इसे क्या क्लोज्ड, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, क्लोज ट्रैवर्सिंग बोलेंगे। तो अब बात कर ले तो दोस्तों, अब हमारा चैन जो बनेगा, लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन सी डी, लाइन डी ए, और डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि एक सपोज मान लेते हैं, लाइन ए बी कौन से डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ टू, जैसे कि नॉर्थ जा रहे हैं और नॉर्थ टू वेस्ट जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट। दोस्तों ये काम करने का जो तरीका होता है, ये कंपास सर्वेइंग से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओपन ट्रैवर्स किसे बोलते हैं, क्लोज ट्रैवर्स किसे बोलते हैं।
तो अब बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के बारे में जो कंपास सर्वे से नेपाल के लोक सेवा का एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और खास करके इसका ही वेटेज रहता है नेपाल के चौथों तक का जो लोक सेवा का एग्जाम होता है, असिस्टेंट सब इंजीनियर का जो एग्जाम होता है, उसमें आप लोगों से एक न एक क्वेश्चन कंपास से आता ही है, जो कि ज्यादा क्वेश्चंस आने का चांस रहता है। इसी जो आप होल सर्कल बेरिंग से क्वाड्रेटिक बेरिंग में, रिड्यूस बेरिंग में उसे कन्वर्ट कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स टर्म्स के बारे में, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, होल सर्कल बेरिंग इस तरीके का न्यूमेरिकल्स हम लोगों से पूछा जा सकता है। होल सर्कल बेरिंग का जो ये न्यूमेरिकल है ये हम लोगों ने ले लिया है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक बेरिंग में कैसे हम लोग को चेंज करना है, रिड्यूस बेरिंग जो होता है उसमें हम लोग कैसे इसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वाड्रेंट का जानकारी होना, क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों, कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा हम लोगों को लाई करेगा, कौन सा हम लोगों को उसमें आएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे, इसमें क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक बेरिंग में। सबसे पहले क्वाड्रेंट का आना, नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या होता है, 0 to 90 डिग्री जो होता है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, वही 90 to 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, वही 180 to 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है। वहीं बात किया जाए 270 से अबव, जैसे कि 360, 270 to 360 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल्स दिया गया है। जो हमारा न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है 55 डिग्री और 15 मिनट। तो दोस्तों जैसे कि 0 to 90 डिग्री में हमारा पड़ता है 55 डिग्री 15 मिनट्स। तो ये कहां लाई करेगा दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कहां कर रहा है लाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक बेरिंग जो होता है वो आप लोगों को ये समझना पड़ सकता है, जिसको हम लोग मेजर करेंगे, डायरेक्शन जो उसका होता है वो नॉर्थ और साउथ से ही हम लोग को लेना पड़ता है। जबकि होल सर्कल बेरिंग जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ से दोनों डायरेक्शन में हम लोग होल सर्कल बेरिंग में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पड़ेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 55 डिग्री और 15 मिनट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 55 डिग्री 15 मिनट्स जो हम लोग का लाई करता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करते ही हम लोग का जो क्वाड्रेटिक बेरिंग में हम लोग चेंज करते हैं, तो हमारा डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले लेंगे हम। कहां से हम लोगों को, नॉर्थ से हम लोगों को नजदीक पड़ रहा है या साउथ से हम लोगों को नजदीक पड़ रहा है। मतलब नॉर्थ साउथ से तो डायरेक्शन का मेजर करना ही है, पर हम लोग किस तरीके से हम लोगों को पहले कहां पे कौन सा क्वाड्रेंट में हम लोगों को लाई कर रहा है। यदि साउथ में करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में करता तो हम लोग साउथ से मेजर करते। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा तो हम लोग किसे करेंगे, नॉर्थ से करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका जो क्वाड्रेटिक बेरिंग जो होगा, इसको क्वाड्रेटिक बेरिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 55 डिग्री और 15 मिनट्स ही होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें 0 to 90 डिग्री है, 0 to 90 डिग्री में जैसा कि तैसा ही हम लोगों का रहता है। तो अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो किससे मेजर करेंगे, नॉर्थ 55 डिग्री 15 मिनट ईस्ट। ये जो हो गया दोस्तों हम लोगों को क्वाड्रेटिक बेरिंग मिल गया। अब बात कर लेते हैं दूसरी न्यूमेरिकल पे। दूसरा जो हम लोगों का न्यूमेरिकल्स है दोस्तों, दूसरा जो न्यूमेरिकल्स दिया है उसमें क्या दिया है दोस्तों, 143 डिग्री और 45 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट बनाएंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो दोस्तों आप लोग
समझ सकते हो जो 143 डिग्री 45 मिनट जो है वो हम लोगों को कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या होता है 90 टू 180 डिग्री है। तो दोस्तों 143-45 मिनट जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, ये जो हमारा यहाँ पर लाई किया ये 143 डिग्री 45 मिनट, अब इसको हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक बेरिंग में चेंज करेंगे। तो ये जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आते ही 180 डिग्री हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री 0 मिनट माइनस 143 डिग्री 45 मिनट्स। तो दोस्तों 0 मिनट में से 45 मिनट कैसे हम लोग माइनस करेंगे, तो उसके लिए आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। 1 डिग्री इज इक्वल टू 16 मिनट होता है दोस्तों, और वही 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 180 डिग्री में से यदि 1 डिग्री इसको मैं दे दूं तो ये तो हो गया 1 डिग्री, और 1 डिग्री हो गया तो ये हो गया 60 मिनट। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, 0 ना रख के 60 मिनट यदि कर दे तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 179 डिग्री। अब 179 डिग्री में से हम लोगों को 143 डिग्री घटाना है और 60 मिनट में से 45 करना है। तो यहां पर रहेगा दोस्तों 15 मिनट्स, और ये जो हो गया दोस्तों हम लोग को सबसे पहले देखना है, ये हो गया कितना 36 डिग्री। तो ये हम लोग को कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साउथ, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब करेगा तो ये हमारा हो गया साउथ 36 डिग्री 15 मिनट साउथ, नो ईस्ट। क्या हो गया दोस्तों, ये जो लाई किया सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये जो हो गया क्या साउथ 36 डिग्री 15 मिनट ईस्ट। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक बेरिंग। आई होप 2 एग्जांपल्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब करते हैं तीसरा एग्जांपल। करिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है कि नेपाल के लोकसभा एग्जाम में जो आप लोगों से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात किया जाएगा, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात किया जाएगा, उसी तरीके का टॉपिक पे मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। और इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप घर पे हो तो प्लीज 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 बैठ के, अच्छी तरीके से बैठ के सर्वेइंग सब्जेक्ट का जो ये पार्ट्स है, कंपास, पूरे कंपास के बारे में मैंने डिटेल में समझाया आप लोगों से। पूरा का पूरा वीडियो देखना, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंपास हम लोग कहते किसे है, ट्रैवर्सिंग हम लोग कहते किसे है, और कंपास से रिलेटेड आप लोगों का ये जो न्यूमेरिकल्स है ये भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब थर्ड एग्जांपल के बारे में। तो हमारा थर्ड एग्जांपल जो है दोस्तों 195 डिग्री 0 मिनट। सो गाइस, इसमें क्या होता है 180 टू 270 में यदि लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम लोग क्या करेंगे 195 0 माइनस 180 डिग्री 0 कर देंगे। तो दोस्तों ये क्या हो गया 15 डिग्री 0 मिनट हो गया। तो अब बात कर लेते हैं इसका जो होता है क्वाड्रेटिक बेरिंग जो होगा दोस्तों, इसका क्वाड्रेटिक बेरिंग कितना होगा 15 डिग्री साउथ 15 डिग्री 0 मिनट वेस्ट। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों साउथ 15 डिग्री 0 मिनट वेस्ट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों फोर्थ एग्जांपल के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फोर्थ एग्जांपल के बारे में। फोर्थ एग्जांपल में 35 डिग्री 45 मिनट। तो इसको जो हम लोग बनाएंगे दोस्तों नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 305 डिग्री 45 मिनट जो है ये यहाँ पर आएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा।
तो इसमें से डायरेक्ट क्या करना है दोस्तों, 360 डिग्री और 0 मिनट में से हमको 305 डिग्री और 45 मिनट को हम लोग को डायरेक्ट क्या करना है, माइनस कर देना है। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके में पता है कि 0 डिग्री यहाँ पर 0 मिनट है, तो 0 मिनट को हम इसमें से 1 डिग्री ले लेंगे, तो 1 डिग्री का हो गया हम लोग का 60 मिनट। अब 60 में से 45 जाएगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा दोस्तों, 15 मिनट हो जाएगा, और हो गया ये 359 में से 30। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे, क्वाड्रेटिक वेरिएंट जो इसका होगा इसका क्या होगा दोस्तों, 15 मिनट वेस्ट, तो ये हो मिनट वेस्ट। तो आई होप दोस्तों कि आज का ये कंपास का टॉपिक जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से कवर हो गया होगा, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कंपास हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, कंपास में ट्रावर्सिंग किसे कहते हैं, ओपन ट्रावर्स किसे कहते हैं, ट्रावर्सिंग किसे कहते हैं, किस तरीके का कंपास का सर्वे किया जाएगा, और लोक सेवा का एग्जाम जो होता है नेपाल में उसमें किस किस तरीके का क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकता है। तो प्लीज 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 इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप घर पे रहे, सेफ रहे, कहीं बाहर ना जाए, और सर्वेइंग का हर एक सब्जेक्ट जो मैंने नेपाल के चौथों तह के लिए सीरीज शुरू किया है, उस हर एक वीडियो पे आप जाके देखें, उसमें से रिलेटेड टॉपिक आप सर्च करें और अच्छी तरीके से आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, उस पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप लोगों का साथ रहा तो दूसरे सब्जेक्ट का भी मैं इसी तरीके का सीरीज लाता ही रहूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, नमस्कार, स्टे सेफ।